हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 5 क्वालिटी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो ऑथर है उसने अपनी ही लाइफ का एक एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया है कि वो क्या था। जब यंग था तो उसके पापा क्या बनाते थे, एक शू मेकर से बूट्स बनाते थे और वो बूट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे और बहुत लंबे चलते थे। और उनका नाम क्या था जो शूज़ बनाते थे, गैज़लर, मिस्टर गैज़लर। और उनकी दुकान का नाम था गैज़लर ब्रदर्स, जो कि बहुत ही सिंपल थी। और वो क्या होता है, एक बार मिस्टर गैज़लर से क्वेश्चन करता है कि आप इतना अच्छा काम, इतना हार्ड जो है फुली जो बहुत हार्ड दिखता है वो काम कैसे कर लेते हो। तो वो बोलते थे इट इज़ एन आर्ट और मुझे वो काम करना पसंद है। तो इस तरीके से हमने कुछ स्टोरी पढ़ ली थी। यहाँ आपने पिक्चर भी देखी थी उनकी शॉप की, और उनकी शॉप में बहुत ही अच्छा फील होता था, बहुत साइलेंसी होती थी। तो हमें कैसा लगता था जैसे हम चर्च में गए हैं, और उस जो शॉप है उसमें से बहुत ही सुंदर सुगंध आती थी उन बूट्स की, लेदर्स की। तो हमें बहुत ही इस शॉप में बैठकर बहुत अच्छा लगता था। एक बार उन्होंने क्या किया, एक रशियन लेदर बूट बनाने का उन्होंने ऑर्डर दिया। और इस तरीके से हमने बहुत कुछ तो पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देन आई वुड मर्मर यानी होता है धीमी आवाज़ में बोलना। थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैज़लर, गुड मॉर्निंग, he would reply, still looking at the leather in his hand. And as I removed, as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slipper going up the stair to his dream of boots. फिर क्या होता है, जैसे ही उसने ऑर्डर दे दिया और पूछ भी लिया कब चाहिए, तो उन्होंने कहा आप जब भी दें तब दे देना। और वो बोलते हैं कि कल आ जाना तुम, कल दोपहर तक आ जाना तुम, है ना, कल जब भी टाइम मिले आवाज़ आना, मैं दे दूँगा। फिर वो बोलता है थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैज़लर, और मिस्टर गैज़लर भी रिप्लाई करते हैं गुड मॉर्निंग। और फिर वो उसी लेदर की तरफ देखते हुए, उनके जो हाथ में लेदर थी गोल्ड ब्राउन कलर की, उसको देखते हुए, देखते ही रह रहे हैं ना, ये देखिए आपको पिक्चर भी दिखेगा ये रहा। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकल गया, क्या हुआ, ही वुड हियर, उसने क्या सुना, टिप टेप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर, यानी मिस्टर गैज़लर फिर से उनके ऊपर चले गए जहाँ वो शूज़ बनाते हैं, टू हीज़ ड्रीम ऑफ शूज़, यानी शूज़ बनाने की जो जगह है वो उनके लिए क्या है, हिज ड्रीम ऑफ शूज़, यानी कि उनकी ड्रीमी प्लेस है जहाँ पर वो बैठ करके शूज़ मेक करते हैं। तो ये देखिए आपको इनकी दुकान का कुछ व्यू भी दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम शू कीपर्स को अपना शूज़ बताते हैं, वो अपनी साइज़ देख लेते हैं और शूज़ बनाते हैं। और ये मिस्टर गैज़लर है जो कि थोड़े से ओल्ड दिख रहे हैं इसके अंदर, थोड़े नहीं बहुत ही ओल्ड है। अब देखिए नेक्स्ट है, आई कैन नॉट फॉरगेट द डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम मिस्टर गैज़लर द लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रेक्ड यू नो, यानी कि मुझे वो ओकेशन जो था, वो जो समय था, मैं भूल ही नहीं सकता जब मैंने उनसे ये बात कही थी गैज़लर से। उस दिन मैंने एक बात कही थी मिस्टर गैज़लर से कि जो आपने जो लास्ट पेयर मैंने बनाए थे वो क्या हो गए, क्रैक हो गए, यानी कि वो टूट गए कहीं पर, उसमें क्या हो गया, क्रैक टूट गए। हमारे होता है ना, हम शूज़ लाते तो या तो छेद हो जाता है उसमें, तो वो क्रैक हो गए, यू नो, यानी कि आपको पता है जो लास्ट शूज़ आपने मेरे बनाए थे वो क्रैक हो गए। ही लुक्ड एट मी for a time without replying, as if accepting me to withdraw or qualify the statement. He then said, it shouldn't have cracked, ये वापस वही वर्ड आया है cracked, यहाँ पे देखिए it shouldn't have cracked, मतलब यहाँ पर it shouldn't have है, यहाँ पर have cracked। तो ही लुक्ड एट मी, जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट बोला कि आपने जो मुझे लास्ट शूज़ पेयर बना के दिए थे वो टूट गए हैं, क्रैक हो गए हैं, तो उन्होंने क्या दिया, मुझे देखा, है ना, विदाउट गिविंग एनी रिप्लाई, उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। एज इफ एक्सेप्टिंग मी टू विथड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, यानी वो मुझसे क्या आशा कर रहे थे, या तो मैं अपना जो स्टेटमेंट है वो वापस ले लूँ, या फिर मैं उसको क्वालिफाई करूँ, यानी प्रूफ करूँ कि कैसे टूटे, बताओ मुझे कहाँ से टूटे, है ना, इस तरीके से। और फिर बोलते हैं इट शुडंट हैव क्रैक्ड, यानी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, वो क्रैक तो नहीं हो सकते हैं। इट डिड, आई एम अफ्रेड, अगर हुए हैं तो मुझे इसके लिए बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि जो मिस्टर गैज़लर है वो जो शूज़ बनाते थे वो बहुत ही लंबे चलते थे और क्रैक होने का तो सवाल ही नहीं है ना, कि उन्हें ऐसा डर लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बनाए हुए शूज़ टूट गए हैं। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड दम सेल्फ, है ना, यानी कि क्या है, या तो तुम मेरे पास लेके आओ, मुझे प्रूफ चाहिए ना कि भाई कि कैसे फटा है, कहाँ से फटा है। आई डोंट थिंक सो,
मुझे नहीं लगता है, वो बोल रहा है कि या तो तुमने उनको गीले कर दिया होगा, वेट कर दिया होगा, या ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। तो मुझे ला के बताओ, क्योंकि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरे बनाए हुए शूज़ टूट गए हैं। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल सॉरी आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग, सेंड मी बैक, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, सेंड मी बैक, ही सेड आई विल लुक एट देम। फिर क्या होता है, जैसे ही वो स्टेटमेंट देते हैं, जो पोइट हैं वो बोलते हैं कि आपने जो शूज़ बनाए हैं वो टूट गए हैं, तो वो बिलीव ही नहीं करता है, क्योंकि उनको अपनी क्वालिटी पे बहुत ही विश्वास होता है। तो बोलते हैं कि तुम लेके आना, किस कारण से टूटे हैं, मुझे भी पता चले कैसे टूटे हैं। और फिर इसके ये जब हो जाता है तो वो अपनी आँखें नीचे कर लेते हैं और याद करने लगते हैं कि जो उन्होंने बूट बनाए थे, तो उसको याद, उस मेमोरी में खो जाते हैं वो। और ऑथर को बहुत ही बुरा लगता है इस बात का, ही हैड मेंशन्ड हिज ग्रेव थिंग, है ना, कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की। और फिर वो बोलते हैं कि सेंड मी बैक, ही सेड, उन्होंने बोला कि मुझे लाकर वापस दे देना, आई विल लुक एट देम, मैं उन पर देखूँगा और मुझे पता चलेगा कि कैसे टूटे हैं, क्या हुआ है उनके साथ में। जो मैं बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आ बेड फ्रॉम बर्थ, यानी सम, जो में बूट्स क्या का मतलब है, सम बूट्स, कुछ बूट्स जो होते हैं, ही कंटिन्यूड स्लोली, धीरे धीरे बोल रहे थे वो, कि कुछ शूज़ जो होते हैं आर बेड फ्रॉम बर्थ, बर्थ ये नहीं होता है बर्थ, जन्म से, यानी कि जब उनको बनाया जाता है तभी से वो क्या हो जाता है, बेड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उनकी बनाई में है कमी रह जाती है, इसके कारण क्या हो जाता है, वो टूट जाते हैं। इफ़ आई कैन नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, यानी कि अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाऊँगा, उनके साथ कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उन्हें वापस ले लूँगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूँगा, जो तुमने मुझे पैसे उन बूट्स बनाने के लिए दिए होंगे। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर मिस्टर केसलर कि बूट कैसे टूट गए हैं, आप मुझे ला के बताना, अगर मैं उनको सही कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो मैं आपको आपके पैसे वापस दे दूँगा। वंस आई वेंट absent mindedly into his shop in the pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and could feel his eyes penetrating यानी going through the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots," है ना, कि those are not my boots। फिर देखिए क्या हुआ, once I went absent-mindedly into his shop in the pair of boots bought in an emergency at the same large firm, है ना, some large firm, मतलब कि एक बार क्या हुआ कि मुझे इमरजेंसी में किसी दूसरी सम लार्ज फेम, यानी किसी दूसरी कंपनी, फेम यानी हमने पहले भी बात की इसके बारे में, किसी दूसरी कंपनी से मैंने शूज़ खरीद लिए थे और वो पहन के मैं एकदम उनकी शॉप के अंदर गया। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उन्होंने बिना लेदर बताई मेरा ऑर्डर ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनेट्रेटिंग यानी गोइंग थ्रू, उनकी जो आंखें हैं वो मेरे शूज़ जो थे, द इंटीरियर कवरिंग ऑफ माई शूज़, यानी मेरे जो शूज़ मैंने पहन रखे थे, है ना, उनकी तरफ वो देख रहे थे। एट लास्ट ही सेड, और लास्ट में उन्होंने बोला, दोज आर नॉट माई शूज़, ये मेरे बूट्स नहीं हैं, यानी कि ये बूट्स मैंने नहीं बनाए हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet and frozen the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. फिर क्या करते हैं, उन्होंने अपनी जो टोन है, द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, जो उन्होंने बताया ना कि दोज आर नॉट माई बूट्स, है ना, ये बूट्स मैंने नहीं बनाए, वो ना ही जो टोन थी उनके बोलने की, वो ना ही तो एंगर के साथ थी, ना ही वो शोरो यानी दुखी भरी थी, या नॉट इवन ऑफ कॉन्टेम्प्ट यानी अटर डिसलाइक यानी नापसंदगी, यानी कि उनकी जो टोन थी वो ऐसी नहीं थी। बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोजन द ब्लड, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी उनमें कुछ तो था जिसने जो है ना, ब्लड फ्रोजन यहाँ पे क्या मतलब है उसका, फिर क्या होता है,
They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. यानी कि they get it on यहाँ पर लिखा हुआ है. They get it on, he said. They get it by advertisement. यानी कि इनके जो शूज़ हैं ये कैसे बिक जाते हैं? एडवर्टाइज. ये लोग होते हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं उनके एडवर्टाइज आते हैं टीवी में, अखबार में, तो ये लोग एडवर्टाइज कर लेते हैं और नॉट बाय वर्क. उनके वर्क से वो इन शूज़ को नहीं बेचते हैं, वो किससे? एडवर्टाइज से सुंदर सुंदर दिखा के उनको बेच देते हैं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव्स आवर बूट्स. ना, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव्स आवर बूट्स. इट कम्स टू दिस. प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क. यहाँ देखिए सब लिखा हुआ है. एवरी ईयर इट गेट्स लेस. यानी कि क्या करते हैं ये जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, ये हमारा काम छीन लेते हैं जिन्हें ये काम करना पसंद है. और इसी तरह से क्या होता है? इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली. और अभी प्रेजेंटली फिर क्या हो जाता है कि धीरे धीरे हमारा काम हमसे छीन लिया जाता है. एवरी ईयर इट वुड लेस आई विल सी. यानी कि हर साल जो हमारा काम है वो धीरे धीरे कम होता जाता है. एवरी ईयर इट गेट लेस, यानी कि मेरा जो काम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है. यू विल सी एंड लुकिंग एट दिस लाइन्ड फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर. बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर टर्न्ड देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड. यानी कि तभी जब ये बात बोल रहे थे ना कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो एडवर्टाइज़ करके अपनी शूज़ बेच लेती है और हमें जो शूज़ बनाना पसंद है हम इतनी अच्छी क्वालिटी से बनाते हैं तो हमारा कोई ख़रीदता नहीं और धीरे धीरे हमारा काम हमसे छीनता जा रहा है. जब ये बातें हो रही थी तो जो ऑथर है वो उनको देख रहा था, है ना, मिस्टर गैजलर को, कि जो कैसे बात कर रहे हैं. लुकिंग एट हिज लाइन्ड फेस. उनका जो फेस है पूरा लाइन से भरा हुआ था, है ना, जिससे कि उनका स्ट्रगल जो है उनको उनकी फेस पे दिख रहा था. बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल. जो उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है ना, जो जो चीज़ें फेस की है वो उनकी उस बात से पता चल रहा था कि उनके बाल जो है वो कैसे हो गए हैं टर्न ग्रे. यानी कि उनकी एज काफ़ी ओल्ड हो गई है तो ग्रे दिखने लग गए हैं बाल. देयर सीम्ड सडन इन हिज रेड बियर्ड. और उनकी जो फिर जो बातें हैं वो किस में टर्न हो गई, जो बातें करते करते उनकी जो लाल हो गया मुँह है ना सब. एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमटेंस ऑफ दोज इल ओमेंट बूट्स. और फिर मैंने जितना हो सके उतना उनको एक्सप्लेन किया सारा उन बूट्स की. इल ओबेडेंट मतलब होता है कि कोसिंग मिसफॉर्चून, है ना, बूट्स की जो स्थिति थी उनको मैंने एक्सप्लेन किया. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड माई पेयर्स. लेकिन उनकी जो फेस था, उनकी जो वॉइस थी, वो इतनी इम्प्रेशन जब हो गया मुझ पर कि मैंने थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनट में उनको ऑर्डर दे दिया मैनी पेयर्स का, यानी बहुत सारा पेयर्स के मैंने उनको ऑर्डर दे दिया. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. यानी उन्हें ऐसा लगा कि कितना हार्डली ये लोग वर्क करते हैं तो उनको थोड़ी सी दया आ गई है ना, और काइंडलेसली उन्होंने क्या कर दिया कि बहुत सारे शूज़ का उनको एक साथ ऑर्डर दे दिया ताकि उनको पैसे मिल सकें. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. और वो बहुत लंबे चले क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक साथ बना लिए. उनके वैसे भी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि बहुत लंबे चलते थे और उन्होंने बहुत सारे बनवा लिए. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. और 2 साल के लिए मैं उनके पास जाने का मुझे मौका ही नहीं मिला. 2 साल तक इतने सारे बूट बना लिए कि उनको 2 साल तक चले. तो हमने यहाँ क्या देखा कि मिस्टर गैजलर जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो क्या करती हैं, अपने बूट बना करके एडवर्टाइज़ करके बेच देती हैं और वो इतनी गुड क्वालिटी नहीं होते हैं. और हम कितना हार्ड वर्क करते हैं और ये कैसे हमारे जो है वर्क हमसे छीन रही है. तो ये सारी बातें वहाँ डिस्कस हो रही होती है. तब ऑथर फाइंड करता है कि बेचारे ये कितना स्ट्रगल करते हैं, मिस्टर गैजलर कितना स्ट्रगल करते हैं और इतना अच्छा काम करने के बाद में भी इनको इतना पैसा नहीं मिल पाता है. तो ये सारी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी. नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.